हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसूट। आज हम बात करेंगे फाइव किंगडम कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम कंसेप्ट जो था वो सबसे पहले 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसे 99 में जो है मान्यता मिली और इन्होंने जो है ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार से डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा किंगडम रखा गया और यूकैरियोटिक के अंदर फिर वापस दो डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया और मल्टी सेलुलर के अंदर पुनः इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो वो जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एक वो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है उनको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो फोटो ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेट्रोट्रोपिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर जो है दोनों को डिवाइड किया गया, फोटो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक के अंदर किंगडम प्लांटी और हेट्रोट्रोपिक के अंदर फंजाई रखा गया। दूसरा जो जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा गया। फाइव किंगडम कंसेप्ट जो है रॉबर्ट विटेकर ने बहुत पहले से जो है 1960s में भी सजेस्ट किया था, और जो इस फाइव किंगडम कंसेप्ट का जो मुख्य आधार था वो प्रमुखतः तीन लेवल के ऊपर इन्होंने रखा गया। पहला कि सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस उसके अंदर है या जो है न्यूक्लियस अनुपस्थित है। दूसरा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सोलिटरी है या कॉलोनियल है या फिर वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तीसरा मोड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस प्रकार का उसके अंदर होता है, एक तो इंजेस्टिव, दूसरा एब्जॉर्प्टिव या फोटो ऑटोट्रोपिक। इसके आधार पर जो है इस फाइव किंगडम को जो है बांटा गया। नेक्स्ट जो इसका प्रमुख आधार है, जो इसको फाइव किंगडम में बांटा, पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा एनिमिलिया, चौथा प्लांटी और पांचवा जो है फंजाई। अब हम जो है यहाँ पे एक एक को जो है ये जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको जो है जो हमने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स है, प्लांट्स जो ऑटोट्रोप्स है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फंगाई जो हेट्रोट्रोप्स हैं, एंड फंजाई में जो है हेट्रोट्रोप भी होते हैं और सेप्रोजोइक भी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। एंड जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रोप्स हैं और इंजेक्शन के द्वारा भी जो है भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, प्रोड्यूसर हैं जैसे प्लांट या कंज्यूमर है एनिमल्स, या फिर वो डिकम्पोजर है फंजाई है। नेक्स्ट जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये भी जो है इस क्लासिफिकेशन का आधार है कि उनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब हम जो है इसके आगे एक एक किंगडम को लेंगे। जैसे पहला किंगडम है मोनेरा और इसको कहेंगे प्रोकैरियोट। मोनेरा जो किंगडम है उसकी खासियत, उसकी विशेषता क्या है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें जो है न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और ये छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे कि इसके अंदर बैक्टीरिया। इनके अंदर जो है जो सेल वॉल होती है वो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक जो है उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है या फिर वो कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो पैरासाइटिक हैं या फिर वो सेप्रोफाइटिक भी है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो है एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के द्वारा होता है
और इसके अंदर जो है सब ग्रुप जो है आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया भी इसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट जो किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की जो विशेषता है यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इसके अंदर जो है जो लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा जो है इसके अंदर गमन होता है। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें जो है एसेक्सुअली प्रमुखतया होता है, लेकिन कई बार जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी इसमें सेल डिवीजन, सेल फिशन के द्वारा जो है जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है फंजाई। फंजाई की जो विशेषता है यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी इसके अंदर होते हैं। फंजाई जो होते हैं उनकी संरचना सिलेंड्रिकल होती है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है जिसको हाइपा कहती हैं, और ये हाइपा मिलकर एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। सेल वॉल इनके अंदर जो होती है पॉलीसेकेराइड की और काइटिन की से निर्मित होती है, और ये प्लांट्स और इनमें जो अंतर पाया जाता है वो इसका कि ये क्लोरोफिल का निर्माण नहीं करते हैं। फंजाई जो होती है क्लोरोफिल का निर्माण नहीं करती है। फंजाई जो प्रमुखता होती है हेटेरोट्रोपिक होती है, और या जो है इसमें बहुत से बहुतायत में जो है सेप्रोफाइटिक भी होती है, या कुछ सिम्बाइट के रूप में होती है, पैरासाइट के रूप में भी ये पाई जाती है। जो सिम्बाइट जो फंजाई होती है वो एल्गी के साथ जो है एसोसिएशन में पाई जाती है और उसको लाइकेन कहा जाता है, और जो बड़े प्लांट्स के साथ रूट्स में पाई जाती है उनको माइकोराइजा कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें जो है वेजिटेटिव होता है, कायिक प्रजनन होता है, और वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, या फिर इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। एग्जाम्पल इसके अंदर ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, मोल्ड्स, मशरूम, ये सब मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट जो किंगडम है प्लांटी। प्लांटी किंगडम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। द सेल वॉल इनकी जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, और इसके अंदर जो है टिश्यूज जो है होते हैं और ऑर्गन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, जिसके जो है ये पीढ़ियाँ जो है एकांतर क्रम में आती है। जैसे कि डिप्लॉइड जो सेप्रोफाइटिक फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज के बाद आती है, ये एकांतर क्रम में चलती रहती है। नेक्स्ट जो इनका लक्षण है, जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज है वो जो है इनके अंदर वेरी जो है डिसिमिलर जो होती है इसके अंदर प्लांट्स ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर जो होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जो होता है, या कुछ कभी कभार जो है इनमें सेक्सुअल मेथड भी जो है के द्वारा भी जो है प्रजनन होता है। एग्जाम्पल इसमें प्लांट्स। नेक्स्ट जो है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम की जो विशेषता है मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और ये जो है ज़्यादातर जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं। इनमें जो है न्यूट्रिशन जो है होता है होलोजोइक होता है, और इंजेक्शन के रूप में जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। जो एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन, उनके अंदर लोकोमोशन होता है, और रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल इनका इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस। अब हम यहाँ इसको समराइज करेंगे कि जो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया जो 5 किंगडम के बारे में पढ़ा है, अगर हम इसको पूरी को एक समराइज करें और एक टेबल फॉर्म में हम देखें तो इनको देखेंगे अपन कि जैसे मोनेरा जो किंगडम है
उसमें सेल टाइप यानी कि किस प्रकार का प्रोकैरियोटिक होता है, सेल यूनिसेलुलर होती हैं, सेल वॉल इसके अंदर जो है पाई जाती है, और न्यूट्रिशन जो होता है फोटोट्रोपिक होते हैं या हेटरोट्रोपिक या जो है कीमोऑटोट्रोपिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, और इसके अंदर जो है मोटिलिटी जो होती है गमन या मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों ही प्रकार से ये हो सकते हैं। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट रहती है, हेटरोट्रोपिक एंड फोटोट्रोपिक दोनों ही प्रकार का जो है पोषण इसमें पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्टिव है, इंजेक्शन के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करते हैं, गमन हो भी सकता है, नहीं भी किन्हीं जीवों के अंदर नहीं होता है। फंजाई यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और न्यूट्रिशनल क्लास जो है इसकी जो है हेटरोट्रोपिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका एब्जॉर्प्शन के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, और ये नॉन मोटाइल है। फंजाई जो है नॉन मोटाइल है, लोकोमोशन इनमें नहीं पाया जाता। प्लांटी नेक्स्ट जो किंगडम है प्लांटी, यूकैरियोटिक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है, सेलुलोज से निर्मित होती है, और न्यूट्रिशनल सेल्स जो इसके अंदर फोटोट्रोपिक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और गमन इनमें जो है मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है एनिमलिया, यूकैरियोटिक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूट्रिशनल सेल्स हेटरोट्रोपिक प्रकार की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली इंजेस्टिव प्रकार का होता है, और ये मोस्टली मोटाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोटिव ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने जो है आज 5 किंगडम इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। थैंक यू।